बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। फैसला हो गया, इमरान खान माइनस और इसके साथ साथ निगरान वजीर आज़म का फिक्स मैच पकड़ा गया। तो इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जनाब इमरान खान साहब के लिए उनकी सिस्टर, उनकी बहन अलीमा खान ने भी दुहाइयाँ देना शुरू कर दी हैं और उनका ये कहना है कि इमरान खान को एक बहुत ही छोटे सेल में रखा जा रहा है। देखो यार कितना जुल्म है कि एक बंदा स्टार है, एक बंदा जो है वो पूरी दुनिया में उसकी फ़ैन फॉलोइंग है और जुल्म उस पर यह कर रहे हैं कि उसको एक छोटे से सेल में रखा है। वैसे ना तहरीक इंसाफ के किसी बंदे से आप बात कर लें, ये गुज़िश्ता दिनों ना एक बड़े वेल एजुकेटेड मेरे दोस्त हैं, तो नई उनसे मेरी वो जान पहचान हुई थी, दोस्ती हुई थी। उन्होंने मेरा एक वीलॉग देखा और वीलॉग देखने के बाद उनको ना बड़ी वो क्या कहते हैं ना, बड़ी अपना गर्मी चढ़ गई। तो वो ज़ाहिर है जी, इमरान खान साहब का मैंने एक वीलॉग किया था जिसमें ये बताया था कि खान साहब का जो बिस्तर गीला हो गया था। तो गीला होने की वजह खैर बारिश थी, लेकिन वो बंदा गलत समझ गया तो वो गुस्सा कर गया। तो उस बंदे ने जो दलील दी ना मुझे, वो कहते जी आप जो बात कर रहे हैं ना, ये जुल्म कर रहे हैं आप इमरान खान पे। तो मैंने उनसे बड़े अदब से पूछा कि सर वो कैसे जुल्म कर रहे हैं? अगर एक बंदा जिसकी सियासत की वजह से पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में बदनामी का सामना किया, पाकिस्तान के अवाम जो है वो महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी की चक्की में पिस रहे हैं, तो कौन सा जी मैं अगर उस बंदे को एक्सपोज कर रहा हूँ तो कौन सी गलती कर रहा हूँ? तो वो उनकी सियासत में नहीं आते। वो कहते हैं यार वो बंदा स्टार है, वो बंदा जो है वो पूरी दुनिया में लोग उससे मोहब्बत करते हैं, वो बंदा पाकिस्तान की पहचान है, उस बंदे पे लाखों लोग जान देने के लिए तैयार हैं और आप ये जुल्म करते हैं कि आपने उस बंदे को एक छोटे से सेल में कैद करके रखा है। जिस बंदे ने सारी उम्र शहजादों जैसी ज़िंदगी गुजारी हो, जिस बंदे ने अपनी तमाम जो ज़िद्दें हैं वो पूरी की हों, और वो बंदा लाड़ला है, आपने उसको एक छोटे सेल में रखा है। तो मैंने उनके सामने ये ना गुजारिश रखी और आज इस बात पे भी अलीमा खान साहबा की बात पे मुझे वो याद आ गया कि यार ये देखें, इन लोगों के दिमाग में इमरान खान एक सेलिब्रिटी के तौर पे मौजूद है। और यार हम जिस इमरान खान की बात करते हैं वो कोई स्टार नहीं है, वो बंदा सियासतदान है। वो बंदा क्लेम करता है कि उसने 26-23 साल सियासी जद्दोजहद की है और फिर उसके बाद वो वजीर आज़म के ओहदे पे पहुंचा है। हालांकि हमारा स्टांस कुछ और है, हम समझते हैं कि खान साहब आपने कोई सियासी जद्दोजहद नहीं की, आपने ये 26-23 साल सिर्फ चोर दरवाज़ा तलाश किया है कि किस चोर दरवाजे से आप इक़्तिदार तक आ सकते हैं। खैर आपने वो चोर दरवाजे का इंतखाब किया और तो पंजाबी कहते हैं दा लगना, तो आपका जब दा लगा तो आपने जनाब फिर उस पर इंजॉय भी किया। लेकिन क्योंकि आपकी कोई सियासी स्ट्रगल नहीं है, आपकी कोई सियासी जद्दोजहद इस तरह की नहीं है, आपके पास कोई टीम नहीं थी जिसका अंदाज़ा आपकी मोहब्बत में मुब्तला लोगों को आपके इक़्तिदार पे मुसल्लत होने के चंद माह बाद ही हो गया कि ओहो ऐसे स्यापा पै गया। कितना बड़ा ब्लंडर कर लिया उन्होंने कि पाकिस्तान पे एक नलायक नाअहल बंदे को मुसल्लत कर दिया, और वो भी जान छुड़वाने के लिए लोगों की मिन्नतें करते थे, लेकिन उस वक्त उनको कोई सहारा नहीं मिल रहा था। अब तो ये ओपन सीक्रेट है कि आपको लाने वाले किस तरह से आपसे जान छुड़वाने के लिए भी मिन्नत समाजित करते रहे। लेकिन इमरान खान की मोहब्बत में मुब्तला लोगों का पहले जिक्र कर लें कि यार इन लोगों को आप इनसे कोई बात कर लें, ये इमरान खान को सियासतदान नहीं एक सेलिब्रिटी के तौर पे आपके सामने रखते हैं। और यार जाए फिर इमरान खान वो एक सितारे की तरह ज़िंदगी गुजारे, फिर क्यों हम पे अजाब बन के मुसल्लत हुआ, क्यों पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हुआ? और अगर आप सियासत करेंगे और आप सियासत में यहाँ तक मामलात को लेके जाएंगे कि आप लोगों की ज़िंदगियाँ जो है वो अजीना बनाने की कोशिश करेंगे, तो फिर आपकी भी जो ज़िंदगी है वो डिस्कस होगी। और फिर सियासतदान पाकिस्तान में तो सियासतदान जो है उनके बारे में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कहा था एक बार कि जी वज़ीर आज़म हाउस से सीधा रास्ता अडयाला जेल जाता है। तो बात बड़ी सीधी सी है कि अगर आपने वज़ीर आज़म हाउस का ख्वाब देखना है तो फिर आपको जो सियासत की नर्सरियाँ हैं ना वो है जेल, आपको वहाँ से भी गुजरना पड़ेगा। और फिर ये छोटी छोटी सेलें, ये कोठड़ियाँ, ये चीज़ें नॉर्मल हैं, इनकी ज़रा आदत डालें। और इमरान खान को सियासतदान कहने वाले भी फिर उनको सियासतदान की तरह ट्रीट करें, और ये ज़्यादा बेहतर है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता चलूँ कि अलीमा खान साहबा ने पिछले दिनों एक और बड़ी अजीब सी बात कर दी। वो कहती थी कि ये जो जिन्ना हाउस पे हमला हुआ है ये तो एक इमारत पे हमला है, एक इमारत की आप हमसे कीमत ले लें, उसको रेनोवेट करवा लें। मतलब ज़ाहिर है जी आपके पास पैसा तो है, इतना तो खाया है आपने, ये 3.5-4 साल पूरे टब्बर ने रज रज के लुटिया पाकिस्तान को, ना खैरात छड़ी है तो ना कोई फंड छड़िया, तो वो पैसा तो है। लेकिन इनको ये समझ नहीं आती कि झगड़ा या मामला एक इमारत को आग लगाने का नहीं है।
असल मामला यह है कि आपने पाकिस्तान में बगावत की साजिश की है, वो साबित हुई है, इस वजह से आप फंसे हुए हैं। असल मसला यह है कि ये तहरीक इंसाफ वाले सीधी तरह कान पकड़ने के लिए तैयार नहीं है, हाथ घुमा के कान पकड़ने की कोशिश करते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि हम मजलूम हैं, लेकिन ये मजलूम नहीं है। चलें आप आगे बढ़ते हैं और जनाब आपके साथ खबर शेयर करते हैं कि फैसला हो गया। चले ये बात मैं करूँगा, पहले मैं आपको बता दूं कि निगरान वज़ीर आज़म का मैच फिक्स है। तो ये कहाँ फिक्स है? हमारे निगरान वज़ीर आज़म साहब जो कि अमेरिका के दौरे पे थे, उन्होंने यूनाइटेड नेशन कौंसिल में जो है बतौर वज़ीर आज़म खताब किया। फिर उसके बाद इस वक्त लंदन में मौजूद हैं, उसी लंदन में जहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ भी मौजूद है, जहाँ पे शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद हैं। और तहरीक इंसाफ के लोगों को ये वो क्या कहते हैं, रात को भी ख्वाब आते हैं कि हुन पता नहीं किन्ने किदों एक काकड़ जाके थे नवाज शरीफ में सलाम ठोकन चला जाएगा। अच्छा, वो अब तक की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो ऐसा कोई प्लान नहीं है, मियाँ साहब से उनकी मुलाकात नहीं है। हाँ यार, वो लंदन जा सकते हैं, गए हैं, ठीक है, उसके बाद वापस आ जाएंगे। लेकिन उनके फिक्स मैच का मैं आपको बता दूं कि जनाब सैयद खुर्शीद शाह साहब जो कि पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा हैं, और इन्होंने भी इमरान खान के दौर में एक लंबी जेल काटी है, यानी कि इमरान खान का वो जो सियासी इंतकाम था उसका ये भी निशाना बने हैं। तो इन्होंने क्या है कि जनाब ये निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर का मामला राजा रियाज और शहबाज शरीफ के माबैन एक फिक्स मैच था। अच्छा, इनको पता कब पता चला है? इनको पता अब चला है जब राजा रियाज साहब मुस्लिम लीग नून में शामिल हो चुके हैं। हालांकि हामिद मीर साहब बहुत देर पहले ये खबर ब्रेक कर चुके थे कि आइंदा इलेक्शन राजा रियाज साहब ने मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से लड़ना है। तो जनाब आपको अगर बाद में पता चला तो ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन जिस वक्त ये सारी बातें हो रही थी, जब निगरान वज़ीर आज़म के लिए नाम कंसीडर किए जा रहे थे, तो तब आपकी जमात ने अपना किरदार क्यों नहीं अदा किया? तब आप मतलब क्यों खामोश फिर बैठे रहे? आपको उस वक्त इस पर जो है वो किरदार अदा करना चाहिए था। और दूसरा जनाब उन्होंने ये भी कहा है कि ये पर्ची, मतलब वो इशारा क्या कहीं और ही कर रहे हैं कि पर्ची इनके पास आई थी, जिसके बाद इन्होंने ऐलान कर दिया। तो अगर मेरा ख्याल है कि राजा रियाज की जगह पे अगर खुर्शीद शाह साहब भी होते तो फिर पर्ची पे ही फैसला होना था, क्योंकि पाकिस्तान में ये पहले कर भी तो चुके हैं ना कि पर्ची पे फैसले होते हैं। जो वहाँ से जो ताकतवर की पर्ची आती है उस पर सारे लब्बैक कहते हैं। कभी खुर्शीद शाह साहब ने कभी इनकार किया इससे पहले जब वो अपोजिशन लीडर थे? तो खुर्शीद शाह साहब को वो भी बताना चाहिए कि जब वो अपोजिशन लीडर थे तो तब क्या था। और अब इन्होंने ये भी कह दिया है कि पीपल्स पार्टी को अब ये नजर आना शुरू हो गया कि हमारे पास लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं है, और निगरान वज़ीर आज़म इवन कि ये कह रहे हैं काकड़ निगरान वज़ीर आज़म भी नहीं है। लेवल प्लेइंग की बात बता दूं कि लेवल प्लेइंग पे बड़ा इशू खड़ा हुआ है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये बात की थी कि वो मुस्लिम लीग नून से लेवल प्लेइंग का मुतालबा कर रहे हैं। अब इस पर बहुत सारे तासुरात पैदा हुए कि यार मुस्लिम लीग नून से क्यों, आपने तो हुकूमत से लेवल प्लेइंग मांगना है ना, या फिर आपने एस्टैब्लिशमेंट जो ताकतवर जिनके पास ताकत है, नून लीग क्यों? तो जनाब इसकी वजाहत भी खुर्शीद शाह साहब ने बड़ी खूबसूरती से फरमाई है, और उनका कहना है कि मुस्लिम लीग नून ही मौजूदा निगरान हुकूमत को चला रही है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा हैं आहद चीमा साहब, जो ब्यूरोक्रेसी में थे तब भी नून लीग की आंख का तारा थे, और उसके बाद भी वो मुसलसल शहबाज शरीफ के साथ जो है वो कबीना का हिस्सा रहे, और आज भी निगरान वज़ीर दौरे हुकूमत में वो वफाकी वज़ीर एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न के तौर पे अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। और उनका कहना है कि एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न का वज़ीर ही असल में वज़ीर आज़म होता है, यानी कि काकड़ साहब ने दिखावा ही है, बस असल इख्तियार उनके पास है। तो इसलिए हम नून लीग से लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं। अल्लाह करे फिर तानू लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए, क्योंकि अब इलेक्शन है, तो फिर अगर आप उनके मुखालफीन हैं, सियासी मुखालफीन हैं, तो फिर आपको कैसे वो लेवल प्लेइंग देंगे? असल बात में आए कि आप पावर शेयरिंग मांग रहे हैं। असल बात यह है कि पीपल्स पार्टी पावर शेयरिंग मांग रही है। ज़ाहिर है उनको अगले सेटअप में अपना हिस्सा चाहिए, जिसके लिए ये सारी बातें की जा रही हैं। और मियाँ नवाज शरीफ जिस तरह से मामलात को डील कर रहे हैं, ये उनको जो है अब वो चाहते हैं कि जी इस डील में उनका हिस्सा जो है वो भी हिस्सा व जुस्सा होना चाहिए। और आखिर में बात करते हैं जनाब, फैसला हो गया इमरान खान माइनस। इमरान खान माइनस हो चुके हैं क्योंकि अगले इलेक्शन का जो वो कहते हैं ना बगल बच चुका है। इलेक्शन की तारीख नहीं आई, लेकिन हफ्ता ऐलान कर दिया गया है कि फ़लाँ हफ्ते इलेक्शन हो जाएंगे, और इसकी तैयारियों का सिलसिला भी जारी है। इलेक्शन कमीशन तेज़ी से इस पर काम कर रहा है। लेकिन अब निगरान वज़ीर आज़म यानी कि जनाब काकड़ साहब ने अमेरिकन एक टीवी है उसको इंटरव्यू देते हुए ये कहा है कि इमरान खान और इनके असीर साथियों के बगैर भी आम इंतखाबात हो सकते हैं। अब निगरान वज़ीर आज़म की तरफ से यह कहना कि इमरान खान के बगैर, तो इसका मतलब है कि जनाब अली फिर इमरान खान की छुट्टी। हम तो बहुत पहले से कह रहे थे कि आइंदा इंतखाबात में
तहरीके इंसाफ बतौर सियासी जमात मौजूद होगी, लेकिन उस जमात का चेयरमैन ना तो इमरान खान होगा और ना ही इमरान खान न्याजी आइंदा इंतखाबात में बतौर उम्मीदवार मौजूद होंगे। और अगर उम्मीदवार के तौर पे मौजूद नहीं है तो फिर सियासत से आउट हो जाएंगे और इमरान न्याजी साहब इलेक्शन के दिनों में जेल में होंगे, क्योंकि इमरान न्याजी साहब के खिलाफ जो मुकदमात हैं वो संगीन नोयत के हैं। हाँ, ये अलग बात है कि कानूनी तौर पे इमरान खान ये हाथ पांव मारने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली जाए, लेकिन देखें मंजूर होती है कि नहीं होती। अब कल उनका जो है वो केस लगा हुआ है, शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको रिलीफ दे दे, लेकिन क्या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुकदमे में उनको रिलीफ मिल सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। और अगर मिल भी गया तो खान साहब तैयारी कर लें, बगावत का मुकदमा आप पर जो है वो पहले से कायम हो चुका है। आप तोशा खाना का मुकदमा जो है वो इतना संगीन नहीं था, आपको अगर वहाँ पे रिलीफ मिला था तो फिर उसके बाद साइफर का केस बना था जो उससे बहुत ज़्यादा संगीन है, और साइफर से आपको अगर रिलीफ मिल गया, चांस कम है, तो फिर आपके लिए बगावत का मुकदमा पहले से तैयार है। ज़रा उसकी तैयारी करेंगे, फिर उसके साथ कैसे निपटना है। मुमकिन है कि इस वक्त आपको सेल भी छोटा लग रहा हो, अगर मामला कहीं और निकल गया तो फिर सेल भी छोटा होता जाएगा और मुसीबतें भी बढ़ती जाएंगी। चलिए अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।